चलिए दोस्तों, आज हमारी टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है। कल से हम पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज टाइम एंड वर्क का हम एक लास्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी ग्रुप में काम करते हैं लोग। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ 10 आदमी, ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बताइए, 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ 5 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कैसे करते थे इस टाइप के क्वेश्चन को कि मान लेते थे हर आदमी की क्षमता 1 है। ठीक है, तो 10 आदमियों की 10 और 10 आदमी 20 दिन में कितना काम कर देंगे, 10 × 20 यानी कि 200 काम कर देंगे। अब मैं कहूँ आपसे 5 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इस 200 काम को कराना है किससे, 5 आदमियों से। तो कितना आंसर आ जाएगा, 40 दिन। ठीक है, या हम इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम करेंगे। तो बताइए इसी काम को, ठीक है, इसके ही बराबर काम 5 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो हमने मान लिया D दिन में करेंगे, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 5 से 4 बार और 40। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, 40। ठीक है, यहाँ से भी 40 आया था, यहाँ से भी 40। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसी कॉन्सेप्ट पे भी इस क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि M आदमी प्रतिदिन H घंटे काम करके, ठीक है, D दिन में, ठीक है, इतना काम करते हैं, W1 काम करते हैं। तो आपसे पूछता है बताइए इतने आदमी, ठीक है, प्रतिदिन H2 घंटे काम करके D2 दिन में कितना काम करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे बेस आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है जैसे 10 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 20 आदमी प्रतिदिन 2 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आती है, एफिशिएंसी। अगर दे दे कि पहले समूह की क्षमता इतनी है और दूसरे समूह की क्षमता इतनी है, तो इसको ऐसे और अपन आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि 10 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए 2 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो हमें जितना सवाल में पूछा जाए हम उतना ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें M1 और D1 पूछा है, तो यहाँ पे भी M2 और D2 ही इस्तेमाल करेंगे बटे W1, ठीक है, W2। ठीक है, सेम काम हो तो दोनों साइड ठीक है, सेम ही रहेगा। देखिए जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि 20 आदमी प्रतिदिन 18 घंटे काम करके 24 दिन में 40 खिलौने बनाते हैं। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में बताइए 36 आदमी प्रतिदिन 16 घंटे काम करके कितने दिन में 48 खिलौने बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है कि 20 आदमी प्रतिदिन 18 घंटे काम करके 24 दिन में कितना काम करते हैं, 40 खिलौने बनाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा है बताइए 36 आदमी प्रतिदिन 16 घंटे काम करके कितने दिन में, हमने मान लिया D2 दिन में, ठीक है, ठीक है, D दिन में, ठीक है, कितने खिलौने बनाना है, 48 खिलौने बनाना है। ठीक है, बस यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे, D की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 16 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, 3 से 12 बार और 12 से 2 बार। ठीक है, 20 दूनी 40, 40 से 40 कट जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 18 दिन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो 51 आदमी उससे दुगने काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को, हमने मान लिया एक काम होगा, किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि बताइए 51 आदमी
ठीक है, उससे दुगने काम को, यहाँ पे एक काम माना था तो यहाँ पे दुगना काम है, दुगने काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगे, हमने मान लिया D दिन में करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये सॉल्व कर देंगे हम इसको। देखिए 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ठीक है, और क्या कट रहा है, 4 से इसको काट देंगे 12 को 3 बार, 3 से इसको काट देंगे कितनी बार, 17 बार। ठीक है, और क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 38 × 6 बचा और बटे में 17 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 38 × 6 और बटे में 17। ठीक है, बराबर D। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि 20 आदमी, देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है A B के 3/4 समय में B का आधा काम करता है। A B के 3/4 समय में B का आधा काम करता है, एक साथ वे दोनों काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं, तो B उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है A जो है वो B के 3/4 समय में, B का 3/4 समय, यानी कि B अगर 1 लेता होगा तो ये कितना लेता, B का 3/4। ठीक है, A B के 3/4 समय में B का आधा काम करता है, तो B अगर 2 करता होगा तो ये कितना करता होगा, 1, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है आगे, और वे दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर दोनों से करवाओगे तो वो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर देंगे, 18 दिन में। तो आपसे पूछा है बताइए B उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे, A और B की क्षमता निकाल लेंगे हम यहाँ से। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, A 3 और बटे में 4 बराबर B/2। हम इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार। A और B की यहाँ से क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 2:3 आ जाएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, इनकी क्षमता आ गई 2:3। अब क्वेश्चन में आपसे कहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 3 और 2 5, और 18 दिन में काम पूरा कर देते होंगे, तो कितना काम करते होंगे, इतना 90 काम। यही काम आपको किससे करवाना है, B से करवाना है। तो 90 काम है, B से कराना है। B की क्षमता कितनी है, 3, तो कितने दिन में कर देगा आप, 30 दिन में। आपसे पूछे बताओ A कितने दिन में कर देगा ये काम, तो 90 काम है, A की क्षमता है 2, ये तो ये कितने दिन में कर देगा, 45 दिन में। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है A B का 3/4 काम B के 5/6 समय में करता है। यदि दोनों 10 दिनों में काम पूरा कर देते हैं तो A उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। करिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है A B का 3/4 काम, ये है A, ये है B। ठीक है, अब कह रहा है A B का 3/4 काम। ठीक है, A B का 3/4 काम, तो काम हमें हमेशा क्या लिखते हैं नीचे, B का 3/4 काम। ठीक है, B के 5/6 समय में पूरा कर देता है, यानी कि B अगर 1 लेता होगा तो ये कितने समय में, 5/6 समय में पूरा कर देता है। और आगे क्वेश्चन में दिया है दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर A और B दोनों से करवाओगे तो वो 10 दिन में पूरा कर देंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा है बताइए A उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5/6। ठीक है, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 बराबर में क्या रहेगा, B। हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 चौको 20 और 6 × 18। ठीक है, 20/18 बराबर B। इसको सॉल्व करेंगे हम तो A
बटे बी कितना जाएगा 18/20, या इसको सॉल्व करेंगे तो 9/10। ठीक है, और बी की क्षमता कितनी आ गई, ए की 9 बी की 10। अब आपसे क्वेश्चन में कहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर देते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 19, तो 10 दिन में कितना कर देंगे इतना 19 गुणा 10 यानी कि 190 टोटल काम आ गया। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है अब ए इसी काम को कितने दिन में करेगा, तो ए से करवाना है 190 काम। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है 9, तो कितने दिन में कर देगा 190/9। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास है टाइम एंड वर्क की, इसके बाद हम अपना नया चैप्टर पाइप एंड सिस्टम नल एवं टंकी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 150 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं, तो ज्ञात करें कि 12 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक 800 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में कितना समय लेंगे। देखिए आपसे कह रहा है 16 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, ठीक है, एक 150 मीटर लंबी, ठीक है, एक जो भी काम लिखते हैं वो नीचे लिखते हैं, 150 मीटर लंबी 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को कितने दिन में बना देते हैं 25 दिन में बना देते हैं। तो आपसे पूछा है बताइए 12 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में, हमने मान लिया डी दिनों में, 800 मीटर लंबी, ठीक है, 15 मीटर चौड़ी और 16 मीटर ऊंची दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। देखिए 12 अट्ठे कितने हो गए 96, और 16 से इसको काटे को 96 कितनी बार कटेगा 6 बार। ठीक है, इधर देखिए आगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए और क्या कट रहा है, देखिए ये काट देंगे अपन 25 से इसको 150 को काट देंगे 6 बार। ठीक है, और क्या कट रहा है 4 से इसको काट देंगे 4 बार, 4 से इसको 3 बार। ठीक है, इधर काट देंगे 3 से इसको 5 बार। ठीक है, 5 से इसको काट देंगे कितनी बार 4 बार, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारा। और क्या बचा है यहाँ पे 800 बचा है, और कुछ बचा है क्या, सोलह 6 25 काट दिया हमने, है ना, 25 से 6 बार, यहाँ पे 6 बचा है, और क्या बचा है 800/6। ठीक है, जो भी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में खोदने का ठेका लिया तथा 200 दिन काम करने के बाद 4.5 किलोमीटर रोड पूरी हो जाती है, तो बताइए काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। आपसे कह रहा है कि 45 आदमियों के साथ किसी 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदते हैं। ठीक है, 200 दिन काम किया उनने, यानी कि 45 आदमियों ने 200 दिन में कितना काम कर दिया होगा, इतना कितना किया है क्वेश्चन के हिसाब से 4.5 किलोमीटर, इतना काम कर दिया। अब बचा काम कितना है आपका 4.5 कर दिया, 12 किलोमीटर था, यानी कि कितना बचा है 7.5। तो आपसे कह रहा है कि बताइए कितने अतिरिक्त आदमी लगाएं काम पे हम, तो हमने मान लिया 45 आदमी थे, तो 1 आदमी और काम पे लगा दो। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है तो काम हमें समय पे समाप्त करना है। आपने ठेका कितने दिन में लिया था पूरा करने का 350 दिन में, 200 दिन यहाँ बीत गए हैं, तो अभी भी कितने दिन और बचे हैं 150 दिन। ठीक है,
तो हम इसको देख लेंगे, हम वैल्यू निकाल देंगे कितने और अतिरिक्त आदमी काम पर लगाएं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ दशमलव से हटाओगे इधर तो 1 0 और आ जाएगा। 75 से कितनी बार कट जाएगा ये? 75 से 2 बार और 20 बार। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे, इधर हटाओगे 1 0 और आ जाएगा इधर। 45 से 45 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा है? 2000। इधर कितना बचेगा ये? 45 का गुणा करोगे, 45 दूनी 900 हो जाएगा, प्लस 20x। ठीक है, इस साइड आएगा कितना बचेगा? 1100 बराबर 20x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55। यानी कि वो कितने अतिरिक्त आदमी और काम पे लगाए? 55। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6 समाप्त करता है। वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है, तो बताएं पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 200 आदमियों के साथ 10 दिन में काम का 5/6 भाग पूरा कर लिया। देखिए 5/6 का मतलब क्या होता है? अगर टोटल काम 6 है तो उसमें से कितना पूरा कर लिया? 5। ठीक है, 200 आदमियों ने क्वेश्चन में आपसे कहा है 10 दिन में किसी काम का 5/6 भाग पूरा कर लिया, यानी 6 काम था अगर टोटल, तो उनने कितना कर लिया? 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वर्षा हो गई जिससे काम का जो काम हुआ था उसका 2/5 काम बेकार हो गया। ठीक है, यानी कि 5 काम हो गया था तो इसका 2/5 क्या हो गया? बेकार हो गया। यानी कि कितना काम बेकार हो गया? 2 काम बेकार हो गया। ठीक है, जो 5 काम हुआ था उसमें से 2 बेकार हो गया। ठीक है, 2 काम तो बेकार हो गया 5 में से। ठीक है, और अपना पहले कितना काम हुआ था? 5, यानी कि पहले का 1 काम बचा था और अभी का 2 काम बेकार हो गया, तो अभी कितना काम और बचा है? 3। ठीक है, यानी कि 3 काम और बचा है अभी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अब उसने कितने 150 आदमियों को काम पर लगाया। तो अब पूछ रहा है बताइए काम कितने दिन में होगा। तो हमने मान लिया D दिनों में होगा, हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 50 से इसको सॉल्व करेंगे 4 बार, 50 से इसको 3 बार, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 4 दूनी D बराबर कितना आएगा? 8। यानी कि अब 8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के इस चैप्टर का। ठीक है, फिर ये चैप्टर ख़त्म। कल से हम अपना नया चैप्टर पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिनों में पूरा करने का दावा करता है। वह 20 आदमी, 30 औरतें तथा 75 बच्चों को काम पर लगाता है। 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा होता है, जिससे वह गुस्से में सभी औरतों तथा 50 बच्चों को काम से हटा देता है तथा कुछ और आदमियों को काम पर लगाता है। अब यह काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो अतिरिक्त लगाए गए आदमियों की संख्या बतानी है। यदि 3 आदमी बराबर 5 औरतें, यदि आपसे क्वेश्चन में क्या है, 3 आदमी बराबर 5 औरतें और 2 औरतें बराबर 3 बच्चे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से क्षमता निकाल ले रहे हैं। ठीक है, आदमी और औरत की क्षमता का अनुपात कितना आ जाएगा? 5:3। और यहाँ से अगर हम बच्चे की और औरतों के बच्चों की क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो 3:2। ठीक है, यहाँ औरतों की यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो हम 3 है तो हमें सेम करने की ज़रूरत भी नहीं है। यानी आदमी, औरत और बच्चे की क्षमता का अनुपात कितना आ गया? 5:3:2। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, एक ठेकेदार ने 150 दिनों में काम करने का ठेका लिया और उसने 20 आदमी, 30 औरत और 75 बच्चों को लगाया। 20 आदमी उसने लगाए प्लस 30 औरतें और प्लस 75 बच्चे उसने काम पर लगाए। ठीक है, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 60 दिन तक। और 60 दिन में इनने कितना काम कर दिया? क्वेश्चन में
60 दिन में इन्होंने काम का 1/4 भाग पूरा किया। 1/4 का मतलब क्या होता है, टोटल काम अगर 4 है तो इनने कितना काम पूरा किया, 1। ठीक है, 1 ही काम पूरा किया। तो अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए, तो उसने गुस्से में क्या किया कि सभी औरतों को तथा 50 बच्चों को काम से निकाल दिया। ठीक है, देखिए उसने क्या किया, सभी औरतों को, बराबर में लिख रहा हूँ, सभी औरतों को काम से निकाल दिया। देखिए इधर लिख देता हूँ। तो उसने सभी औरतों को काम से निकाल दिया। आदमी को तो निकाला नहीं उसने, आदमी पूरे 20 के 20 हैं। उसने सभी औरतों को काम से निकाल दिया और कितने बच्चों को निकाल दिया, 50 बच्चों को निकाल दिया। तो बच्चे 75 थे, 50 निकल गए, कितने बचे, 25 बच्चे बचे अभी भी। और उसने कुछ अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाया। ठीक है, हमने मान लिए X आदमी उसने काम पर लगाए। ठीक है, तो अब कितना काम बचा था आपका, 1/4 काम था, 1 काम हो गया। तो अब कितना काम बचा है, 3 काम। ठीक है, बस यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, हमने वैल्यू निकाली थी अभी। ठीक है, महिला पुरुष और बच्चों की क्षमता कितनी निकाली थी, 5:3:2। ठीक है, हम यहाँ वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आदमी की रखेंगे 5, तो 20 पंचे 100, प्लस महिला की कितनी है 3, तो 30 दिया 90। ठीक है, प्लस बच्चों की कितनी है 2, तो 75 दूनी 150। ठीक है, इंटू 60 इधर रखेंगे। एक आदमी की कितनी है 5, तो 20 आदमियों की 100, 25 बच्चों की कितनी हो जाएगी 50। ठीक है, आदमी कितनी है 5, तो 5x। ठीक है, और बटे में कितना है 3, हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 100 और 150 250, 250 और 90 कितना हो गया, 250 और 100 मान लो तो 350, 340 इंटू 60। इसको और आगे सॉल्व करेंगे हम तो इतने, यहाँ कितना हो जाएगा 150 प्लस 5x। ठीक है, बटे में 3 का 3 इधर इस साइड आ जाएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू आएगी आपकी, देखिए सॉल्व भी कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा आपका 340 इंटू 60 इंटू 3 बराबर 150 प्लस 5x। ठीक है, देखिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या दोनों में। देखो अगर हम इसमें से 5 कॉमन भी ले लेंगे इसमें से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 5 कॉमन ले लिया तो 30 प्लस x, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 5 से हम अगर इसको काट देंगे, 5 से इस साइड इसको, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 12 बार कट जाएगा। ठीक है, तो किस इस साइड कितना बचेगा 30 प्लस x। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए सही लिखा है ना अपन ने, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 340 गुणा 60 इंटू 3 बराबर 150 प्लस, अरे अपन ने एक चीज़ गलती कर दी ना। देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि आपको, और जो काम है वो आपका 5 दिन पहले समाप्त हो गया। हमने यहाँ पे 60 दिन जो काम को ठेका है वो 150 दिनों में करने का पूरा लिया था, ठेका काम को 150 दिनों में करने का। ठीक है, और 60 दिन काम हो गया और आपने अतिरिक्त आदमी लगाए जिससे आपका काम 5 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी काम आपका 145 दिन में ही पूरा हो गया। ठीक है, यानी कि 60 दिन हो गया था और 145 दिन में पूरा हो गया, यानी कि कितने दिन आपने इन लोगों ने काम किया, 85 दिन। यहाँ 85 और आएगा। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए ठीक है, 150 प्लस 5x, यहाँ क्या चलेगा साथ में 85। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा 85। ठीक है, तो हम इधर सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए 340 इंटू 60 इंटू 3। ठीक है, यही है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 17 से कितनी बार कटेगा 20 बार। 5 से फिर कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 4 बार। यहाँ क्या बचा 4 इंटू 60 इंटू 3। ठीक है, यानी कि 6 चौको 24 दिया 72, यानी कि 720 बराबर में यहाँ क्या बचा है 150 प्लस 5x। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 720 में से 150 जाए, देखिए 150 प्लस 5x हम यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इस 720 में से 150 जाएंगे तो कितना बचेगा, 720 में से 100 गए तो 620, ठीक है, 50 और गए तो 570, 570 बराबर में क्या बचेगा 5x, x की वैल्यू कितनी आएगी 570/5 यानी कि 114, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 114, ठीक है। तो लगाए गए अतिरिक्त आदमियों की संख्या कितनी आ गई 114, ठीक है बच्चों। ये आज का हमारा चैप्टर भी टाइम एंड वर्क, जितने भी टाइप बन सकते थे टाइम एंड वर्क में हमने सारे कवर किए हैं इसमें। अब जो अगली क्लास है वो अपनी कल से स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस रहेगा, ठीक है। चलिए कल मिलता हूँ मैं आपसे।